हो हमारे बिहार का हो, हमारे या झारखंड का हो, किसी भी प्रदेश से हो, लेकिन जीत भोजपुरी की होगी, जीत स्वर की होगी। और मेरा दावा है कि जैसा कि हमारे मेगा स्टार श्री मनोज तिवारी जी ने कहा, हमारी भोजपुरी की मतलब उनके बारे में तो क्या ही मेरे शब्द भी कम पड़ जाएंगे। कल्पना जी, विनय बिहारी जी और इस शो के रचयिता गजेंद्र जी ने आप यहाँ से क्योंकि आप लोग पॉलिटिक्स में जा रहे हैं सर, ये सब चीजों पे कम ध्यान दे रहे हैं। अरे देखो ना, इंडिया का जितना इम्पोर्टेंट सत्र था, आज वो सब छोड़ करके हमारे संग्राम को सपोर्ट करने के लिए आज हमको नोटिस आएगी, संसद में आपका नाम लिया गया, आप क्यों नहीं बोले? तो मैं सबको बताऊंगा कि ये सुर संग्राम जो है वो बिहार, झारखंड, यूपी के युवाओं के लिए इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि भाई जो यूथ के लिए अच्छा हो उसको भी प्रायोरिटी दो। तो हम तो आपको बताएं कि अभी सुर संग्राम रुकने नहीं, अब ये लगातार ऊपर से ऊपर चलता जाएगा। हमारा चिंटू पांडे भी आ गया है जो इस शो का एंकर है, और अब आप हमारी कल्पना जी से उदय से बात करिए। कल्पना मैम, क्या लग रहा है कि आपकी टीम जीतेगी कि मनोज भैया की टीम जीतेगी? भोजपुरी की जीत हो, भोजपुरी की जीत हो, पूर्वांचली संगीत की जीत हो। और सबसे खुशी की बात है कि हाँ, भोजपुरी सिनेमा चैनल और सब हाँ ये सब बात माननीय अभी मनोज जी, दिनेश जी सब लोग बहुत व्यस्त हैं, लेकिन सबकी मेहनत और समय कि एक बहुत अच्छी कोशिश है वापस एक बहुत बड़े गैप के बाद मैं समझती हूँ कि भोजपुरी संगीत की एक उत्सव मुखर और इसमें भोजपुरी जो है झारखंड के जो लोग हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अब तो आप आ गए हैं, उन्हीं का जीत होगा। तब तो मैं समझूंगी कि अगली बार आसाम को भी रखा जाएगा, क्योंकि मैं तो आसाम से हूँ, लेकिन परिचय मेरा भोजपुरी गायिका है। तो मैं ये झारखंड हाँ एक फॉर्मेट है, ऑफकोर्स उसको रिस्पेक्ट करते हैं, बट मैं जहाँ खड़ी होती हूँ लोग आजकल अगर हिंदी भी गाती हूँ ना तो लोग भोजपुरी से वो नाता है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि झारखंड जीते। आप कितने एक्साइटेड हैं मैम, क्योंकि आज शुरू के बादशाह सुर संग्राम से जी मैं एक्साइटेड तो हूँ ऑफकोर्स। बहुत बार जैसे मनोज जी ने कहा कि कई सारे सुपरस्टार को बनाया गया, इस प्लेटफॉर्म ने बनाया, लेकिन मेरे लिए ये मायने रखता है उस प्लेटफॉर्म में जीतने के बाद आप क्या करते हो। आप क्या सिर्फ आपके सुपरस्टारडम में अपने ज़िंदगी को संवारने में व्यस्त हो जाते हो, या फिर आप वापस घूम के देखते हो जड़ तक पहुँचने के लिए महेंद्र मिश्र भिखारी ठाकुर को वापस जिंदा करने के लिए आप क्या करते हो, जीतने के बाद आप क्या करते हो, इसमें मैं समझती हूँ मायने ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लड़कों को और उत्सुक करने के लिए एक 2 लाइन गाना हो जाए आपका, बस गाना तो गाएंगे अभी। अरे आप मीडिया वाले के सामने 2 लाइन तो शुरू का आगाज यहीं से हो जाए। भोजपुरी की जो परंपरा है वो मेरे लिए छठ है और सांस्कृतिक परिचय है कि कल पहले भेजाऊंगा निभाइया होगी है दीवाना, अकेलों से कटना समय होगी है हो हमारे बिहार का हो, हमारे या झारखंड का हो, किसी भी प्रदेश से हो, लेकिन जीत भोजपुरी की होगी, जीत स्वर की होगी। और मेरा दावा है कि जैसा कि हमारे मेगा स्टार श्री मनोज तिवारी जी ने कहा, हमारी भोजपुरी की मतलब उनके बारे में तो क्या ही मेरे शब्द भी कम पड़ जाएंगे। कल्पना जी, विनय बिहारी जी और इस शो के रचयिता गजेंद्र जी ने जितनी बातें बताई है सुर संग्राम के बारे में, और जो इसके शुरुआती जो स्तंभ है हमारे मनोज जी, जिनसे ये सुर संग्राम का ये जो महामंच सजा और ये शुरुआत हुआ, आज हम लोग उस मुकाम पर हैं कि आज एक दर्शक, एक लोग इस शो से हमारे इमोशन से जुड़े हुए। ये सुर संग्राम सिर्फ एक शो नहीं है। जब मैं इसको पहली बार मैं एज एन एंकर इस शो को कर रहा था, मेरे लिए बहुत बड़ा नया एक्सपीरियंस था ऐसे एक बड़े शो को होस्ट करना। और साथ ही साथ जब मैं होस्ट करने आया तो मुझे पहले लगा
कि सिर्फ ये एक सिंगिंग शो होगा, जैसा कि हम टीवी पर देखते हैं इंडियन आइडल या बाकी चीज़ें, तो सिर्फ ये वैसे ही होगा। लेकिन जब मैं इस मंच पर खड़ा हुआ, जितने भाव हमारे कंटेस्टेंट से आए, मैं कसम से बताऊं कि हम उन सब के भाव से जुड़ गए। नहीं हमके लागत रहे कि हमार अपन कहानी बा, हमके लागत रहे कि ये हर भोजपुरिया की कहानी बा, हर घर के कहानी बा, हमने सब के अपना परिवार के कहानी बा, और ये मंच हमने सबके बहुत कुछ देने बा। तो बस आप सबके आशीर्वाद। अच्छा सर, आप एंकर, आपको अभी तक में सबसे आगे कौन लग रहा है कि किसका चांस बढ़ रहा है? अब मुझे तो भाई पांचों लग रहे हैं कि ये पांचों एक पर एक हैं। मैं खुद इतना कंफ्यूज हूँ, हमारे तीनों जज इतना कंफ्यूज हैं कि कौन जीतेगा, क्योंकि वो निर्भर करता है आज के प्रदर्शन पर। जिसका भी प्रदर्शन होगा तगड़ा और सबसे भारी वही जीतेगा, जिसका भी प्रदर्शन थोड़ा सा भी चूक होगा वो थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। पीछे होगा तुम लोग, भैया आप लोग खड़ा नहीं, पीछे वाले पेन, पीछे वाला धक्का मार रहा है बहुत, पीछे मोबाइल रिकॉर्डिंग बहुत कर ले, चल पीछे निकल। मीडिया कर्मियों के द्वारा, और आज जैसे आप पहले हैंडसम लगते हैं सर, आज भी आप हैंडसम लग रहे हैं, और ये चश्मा आपको किसकी टीम जीतेगी, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो जितने भी लोग अपने बेटे, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने यार चिंटू को सुन रहे हैं, प्रदीप पांडे चिंटू को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को तहे दिल से उनका चरण स्पर्श करता हूँ, हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन करता हूँ। और सबसे ज़्यादा आप सभी मीडिया कर्मियों का, जितने भी मेरे दोस्त यार मित्र बंधु जितने भी आए हैं, सबको तहे दिल से स्वागत है। क्योंकि आज हमारे सुर संग्राम का जो घमासान चल रहा था इतने महीनों से, जितने बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जितने भी मेरी भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, जितने भी गायक कलाकार जो यहाँ पर चुनकर लाखों करोड़ों को पीछे छोड़कर